हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अभ्यास 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसमें ये बात चर्चा करेंगे, चर्चा क्या करनी है। पहले तो ये समझना है चर्चा क्या करनी है। चर्चा हमें करना है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को ढूंढना है। क्या करना है? निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं, कहाँ है, कौन सत्य है, कौन ससुरा का है असत्य है। पहले उसको हम ढूंढेंगे, तत्परांत हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे ये पहला सवाल है, कहता है बीच में काहे का सिंबल लगा है बराबर, यानी आपके एक साइड में एलएचएस है, दूसरे साइड में आरएचएस है। आप इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूताहीन 6 हो जाएगा। अब बटे, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20, काहे का 20 माइनस का। अब इधर इसी प्रकार हम आरएचएस में आ जाएंगे, तो आरएचएस में हम करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, काहे का माइनस का, और 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, काहे का माइनस का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा एलएचएस है और आरएचएस है, दोनों हमारे पास बराबर हैं। तो आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना? आपने ये जाना कि हमारा एलएचएस और हमारा आरएचएस दोनों बाबूजी बराबर हैं। अरे जब बराबर हैं तो हमारा कथन क्या है? सत्य है। कथन हमारा सत्य। अब कौन सा कथन सत्य है बाबू? ई कथन सत्य है। ई का है हमारा सत्य है कि दोनों एलएचएस और आरएचएस हमारे क्या है? बराबर है। चलिएगा, अब हम अगले चलते हैं। अब हम पहले तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। और सुनिएगा, पहले तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, बराबर लगा है बीच में, इसका सबसे पहले हम एलएचएस हल करेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, गुणे माइनस का 2/7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4, और 15 का 7 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे। ये तो हुई हमारे पास एलएचएस की बात। अब हम चलते हैं आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में क्या करेंगे, जैसे माइनस ऊपर लगा है, माइनस नीचे लगा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। गुणे का सिंबल लगा दिया जाएगा, क्यों जी, है ना। अब 1/2 को हम 1 से गुणा करेंगे, 2 एक नम 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 एक नम 2 माइनस का 2, और 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4 बटे, और 35 को जब 3 से गुणा करेंगे, 35 तई 105 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारा एलएचएस हमारे आरएचएस के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा ये कथन आपका क्या हुआ? सत्य है। यानी ये कथन आपका सत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे 3/4 और माइनस का 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ये लो, ये क्या कहता है, भले बोलो। कहता है 3/4 गुणे माइनस का 5/7 को दोनों को आपस में गुणा करो, गुणनफल कहता है परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस का बटे 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस का 15 बटे क्या 28 एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है। और ये क्या कहता है, हमरे पास कहता है परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। यह एक परिमेय संख्या है भैया, और ये हमारा कहता है कि दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि हमारा ये परिमेय संख्या है। तो ये जो कह रहा है, ये कथन हमारे पास क्या है? असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे, तो माइनस का 7/8 लिखा है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 5 कितना लिखा है 6, बड़े ब्रेकेट से इनको बंद कर दीजिएगा, 3 का हो जाएगा 4। सबसे पहले हम इसको एलएचएस हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं? एलएचएस। चलिएगा, 8 और 6 का लासा निकालेंगे। तो 8 और 6 का लासा निकाल लीजिएगा। 8 और 6 का देखते हैं लासा का होता है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 ताहीन 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 तो आता नहीं 2 के पहाड़ में, 2 से काट लिया, 2 एक नम 2 3, और 3 से काट लिया, कट गया पूरा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब जब 24 हो गया तो 8 का पहाड़ा पड़िए, 24 से आगे नहीं जाने पर 8 3 24, 3 मार गया, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21। 6 का पहाड़ा पड़े, 24 से आगे 6 चौक 24, 4 बार गया, 4 को 5 से गुणा, 4 पंचे 20, और गुड़े ब्रेकर बंद कर दीजिएगा। गुड़े 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, माइनस का 21, माइनस का 20, माइनस का कितना हो जाएगा? 41, 41 बटे कितना हो जाएगा? 24, गुड़े 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, 3 एक नम 3, 3 8 24।
तो हमारे पास 8 चौक 32 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 41 बटे कितना हो जाएगा 32। आई बात समझ में? चलिए अगले चलते हैं। अब चलते हैं RHS की ओर। किधर चलेंगे? RHS में। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तरीक 21 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। काहे का 32? माइनस का। फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे या कह लीजिएगा 5 तही 15 माइनस का 15 बटे और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब 3 से काट लीजिए, 3 पचे 15, 3 बटे 24। तो हमारे पास माइनस का 21 बटे कितना हो जाएगा 32। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो 5 बटे 8 हो जाएगा। अब सोचिएगा 8 के पहाड़े में 32 आता है कि नहीं? आता है। तो आज जब 8 चौक 32 होता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास लासा क्या आ जाएगा? हमारा 32 आ जाएगा। लासा क्या आएगा? 32। अब 32 का पहाड़ा पड़िए, 32 से आगे नहीं देने पाए, 32 से करना 32 एक बार गया। एक को हम 21 से गुणा करेंगे, 21 से करना 21 माइनस का 8 का पहाड़ा पड़िए, 32 से आगे नहीं जाने पाए, 8 चौक 32 4 बार गया, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। तो आपने क्या देखा? माइनस का 21 माइनस का 20, तो माइनस का 41 बटे 32 हो जाएगा। आपने देखा LHS क्या? LHS और RHS यानी दोनों हमारे पास क्या है? LHS बराबर RHS है। तो इसका मतलब हमारा कथन क्या है? ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। हमारा LHS और RHS दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भैया जी अब देखते हैं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल का है कि कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है ना। ये दूसरा नंबर है। कहता है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब भला बताओ, सत्यापित करना है हमें। अब सत्यापित क्या करना है? जो हमारा LHS है क्या RHS के बराबर है? बस यही सत्यापित करना है, LHS बराबर RHS। बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले LHS पकड़ लीजिएगा। पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद 11 को 2 से गुणा करिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब बटे और 8 सते हो जाएगा 56 हो गया। तो हमारे पास LHS में 22 माइनस का 22 बटे 56 आया। अब पकड़ लीजिएगा RHS में, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस 22 बटे और 8 सते 56 हो जाएगा। तो आपने देखा कि LHS बराबर RHS, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही सत्यापित करना था। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास हम LHS को पकड़ेंगे, LHS में हमारे पास माइनस का 8 बटे 9 लिखा है। अब गुड़े अब 15 बटे कितना लिखा है? 17। जाने हो ए छिड़काओ ऐसे है ना। अब हम क्या करेंगे? 3 तिका 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से ऊपर काटा, 3 से नीचे काटा, तो 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा और 17 तक 51 हो जाएगा। तो LHS में हमारे पास इतना आया। अब पकड़ लीजिएगा RHS में, सॉरी RHS में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब RHS में आ जाएंगे। RHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? RHS में क्या लिखा है? 15 बटे 17 लिखा है, गुड़े माइनस का 8 बटे कितना लिखा है? 9 लिखा है। तो क्या करिएगा? 3 तिका 9, 3 पचे 15 और 8 5 40, काहे का 40 माइनस का और 17 तक 51, ये हो गया 51। तो आपने देखा LHS बराबर क्या हो गया? RHS। बस यही सत्यापित करना था, कोई और कुछ थोड़ा करना, खाली गुणा करो दोनों तरफ, LHS और RHS को बराबर कर दो, भाई दैट्स ऑल, आपका आंसर तैयार। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसका LHS पकड़ेंगे। अब LHS पकड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 8 बटे कितना हो जाएगा? 7। अब गुड़े का सिंबल लगा दीजिएगा। सबसे पहले ससुरा क्या करेंगे? बड़का ब्रैकेट हल करेंगे। कहा? अरे जैसे बड़का का समझते हो ना, पहले पैदा कौन हुआ था? तुम्हारे भैया पैदा हुए थे कि तुम है ना? तो भैया पैदा हुए थे ना, तो पहले भैया फिर तुम छोटे वाले, है ना। तो पहले इसको करे थे, तो बड़का ब्रैकेट लगा लीजिएगा। तो अब सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 माइनस का 3 दूनी 6। क्या समझे? समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 कर दीजिएगा। क्या करेंगे? 32, और 7 को 6 से गुणा करेंगे, 6 42। चाहो तो काट लो, हमें तो बराबर दिखाना है, काटो चाहे ना काटो, ठीक है, चाहे समूचे खा जाओ, है ना। अब आ जाओ RHS में चलते हैं। RHS में क्या करेंगे? पहले 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, बटे और 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुड़े माइनस का 4 बटे 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 चौक हो जाएगा 32, और बटे 14 का 28 14 तक 42, तो यू हो जाएगा 42। तो आपने देखा कि LHS बराबर हमारे पास कहाँ निकला है? LHS बराबर RHS। तो
तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं बाबूजी कौन से नंबर में, तीसरे नंबर में। हाँ, अब चलते हैं बाबूजी, सुनो तो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कहता है। ई कहा कहता है, ये देखो बराबर का निशान लगाता है। बराबर कहता है जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते कहते हैं हमारे के यहाँ फ्रिज है, तो वो कहता है हमारा के यहाँ फ्रिज है, वो कहता है कूलर है तुम्हारा को यहाँ कूलर है, हमारे के यहाँ टीवी है तुम्हारा के यहाँ टीवी है, कहता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब दोनों के पास क्या क्या है, बराबर है। दोनों के पास क्या है, बराबर। ई कहता है 2/11 है, ये कहता है हाँ सॉरी, ये कहता है माइनस का 3/7 है, तो कहता है माइनस का 3/7 हमारे पास भी है क्योंकि बराबर का सिंबल लगा है। तो इसका मतलब 2/11, तो इसका मतलब इसके पास भी 2/11 है, होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये भरा जाएगा, बस हो गया रिक्त स्थान की पूर्ति। नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे दूसरा नंबर सवाल, जैसे इसने हमसे कहा है कि 3/-2, तो 3/-2 क्लियर। अब बताइए माइनस का 11/3, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा माइनस का 11/3 भर देंगे। क्या भरेंगे, माइनस का 11/3 भर दिया। तो आप बताइए इधर क्या भरा जाएगा, इधर भर दीजिएगा 2/3, तो ये 2/3 भर जाएगा, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब देखिएगा माइनस का 11/3, माइनस का 11/3, 2/3, 2/3 देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/-2, 3/-2 देखो सब बराबर है, तो बराबर है तो बराबर है। सबके बीच में गुणे का सिंबल, सबके बीच में गुणे का सिंबल। बात आ रही समझ में, बस ऐसे खेल में इसको भर देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का 5/7 है, तो इसके पास भी माइनस का 5/7 है। माइनस का 4/7 है, तो यहाँ भी माइनस का 4/7 है। इसका मतलब कौन सा नंबर है जो दोनों जगह भरा जाएगा, इसका मतलब 2/5 यहाँ भी भरा जाएगा। कितना देखिएगा, 2/5 यहाँ भरा हमने, तो 2/5 यहाँ भी भरा जाएगा। बात आ रही समझ में। इसका मतलब ये जाएगा इससे गुणा होगा, इनका इनसे गुणा हो गया, फिर ये जाएगा इनसे गुणा होगा। देखिए ये हो गया, तो आपके पास भरा गया कितना, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे गलती मत करना, ये वाला जाएगा इसका माइनस का 5/7 इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस का 5/7 भरा जाएगा। तभी दोनों LHS और RHS क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए अब अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, देखिएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा 10/कितना हो जाएगा 9 गुणे, ऊपर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 18/5 काहे का, माइनस का, तो ये माइनस हम सबसे आगे लगा दिए और 1/6 लिख दीजिएगा। 6 1 का नाम 6, 6 3 का 18, 3 1 का नाम 3, 3 3 का 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 1 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला आ जाइए, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, 1/9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3/20 गुणे। अब ये माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6/कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब बताइए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 तिका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 3 1 का नाम 3 और 3 दूना 6, 3 1 का नाम 3, 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा 2 1 का नाम 2, नीचे क्या बचा 5 25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको अगली प्रश्नावली के साथ 1F में आएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।